हेलो डियर, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल मैथ्स 365 पे। आप देख पा रहे हो बोर्ड पे त्रिकोणमिति का परिचय और उसमें एक्सरसाइज 8.2 के पहले में दो पार्ट देख पा रहे हो। क्या है पहला पार्ट? साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। यदि आपको वैल्यू याद है या यूं बोले आपको टेबल बनानी आती है किसकी? त्रिकोणमितीय अनुपातों की टेबल, तो आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। और त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो टेबल है, जो सारणीय है, वो पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। तो वहां से साइन 60 की वैल्यू आप डायरेक्ट बोल पाओगे कितनी? √3/2 बनानी बताई है आपको। साइन 60 की वैल्यू √3/2 ही क्यों होती है इसके बारे में पहले देख चुके हैं। साइन 60 और कोस 30 की वैल्यू, जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही किस में होती है? कोस में 30 की होती है, जो कितनी? √3/2। ऐसे ही साइन 30 की देखोगे आप, और साइन 30 की वैल्यू होती है अपनी कितनी? 1/2। जो साइन 30 की वैल्यू है वो कोस में कितने की बन जाती है? कोस 60 कितनी है? 1/2। आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं, जो ये वैल्यू है ये अपने क्वेश्चन में रखनी है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी? √3/2। ये जो मान है, मान रखने पर ये मान आप क्वेश्चन में रख रहे हो। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 इंटू ये बीच में साइन इंटू कोस 30, और कोस 30 की वैल्यू भी कितनी होती है? √3/2। बीच में साइन प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी लिखी हुई है यहाँ पे? 1/2 इंटू कोस 60 की वैल्यू 1/2। कहने का मतलब जो साइन 30 की वैल्यू है वही अपने आप में कोस 60 की वैल्यू जो कितनी है? 1/2। करोगे सॉल्व आउट इसको। √3 से √3 सिंपल 3 गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? सिंपल 3। क्यों? √3 का मतलब होता है क्या? 3 की पावर आधी। यहां पर भी क्या है? 3 की पावर आधी। जानते हो आधार सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है। आधा में आधा जोड़ोगे कितना? 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 का मान कितना? 3। नीचे 2 गुना 2 सिंपल अपना कितना? 4 प्लस 1 गुना 1 अंश का अंश में गुणा किया 1, नीचे 2 गुना 2 कितना? 4। एलसीएम लोगे कितना? 4 और 4 का कितना एलसीएम आ जाएगा? 4। ऊपर सॉल्व करोगे तो 3 प्लस 1, 3 में 1 जोड़ोगे 4, 4/4 कितना? 1। कहने का मतलब है पहले पार्ट का अपना आंसर आया है कितना? 1। ऐसे ही है दूसरा पार्ट। जैसे पहला पार्ट किया है सेम टू सेम, सेकंड पार्ट भी ऐसा ही अपना। यहां 2tan² 45 डिग्री है, तो आपको tan 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए। tan 45 की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है अपनी? 1। लिख देते हैं एक बार। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी? 1। कोस 30 की वैल्यू देख चुकी है कितनी पहले ही? √3/2। ये वैल्यू कितनी? √3/2। और साइन 60 की कितनी? √3/2। ये वैल्यू रखोगे आप अपने क्वेश्चन में तो क्या मिलेगा आपको? 2 tan 45 की वैल्यू कितनी? 1 का क्या? स्क्वायर माइनस प्लस, क्वेश्चन में क्या है? प्लस कोस 30 की वैल्यू कितनी? √3/2। स्क्वायर है तो क्या? स्क्वायर माइनस साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू √3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर। 2 गुणा 1 का स्क्वायर करोगे 1 प्लस √3 का करोगे अंश का अंश स्क्वायर करोगे सिंपल 3, 2 का करोगे कितना? 4 माइनस √3 का करोगे कितना? 3, 2 का करोगे कितना? 4। 2 गुना 1 कितना? 2। अब यहीं से बोल सकते हो ये प्लस के 3/4 है और ये माइनस के 3/4 है। इसको यहीं पे काटा जा सकता है तो क्या बनेगा? 0। 2 + 0 कितना अपना? 2 + 0 कितना अपना?
2। तो फाइनल जो आंसर निकल के आया है वो कितना 2। तो दोनों पार्ट देख लिए अपन ने। देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है अपना क्या, कोस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। जैसे पहले दो पार्ट किए हैं वैसे ही तीसरा और चौथा पार्ट है, बिल्कुल एज इट इज वही करना है आपको जो पहले दो पार्टों में किया है। केवल थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी होने वाली है जो बिल्कुल आसानी से बना लेंगे अपन। कोस 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री की वैल्यू अपनी होती है कितनी, टेबल से 1/√2। नीचे सेक 30। अब सेक 30 की वैल्यू चलो याद नहीं है, लेकिन कोस 30 की वैल्यू होती है अपनी √3/2। तो उसका उल्टा होता है सेक। तो √3/2 का उल्टा 2/√3। बीच में साइन प्लस। कोसेक 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू याद है 1/2। तो कोसेक 30 की वैल्यू 1/2 का उल्टा कितना 2। इसको सोल्व करना कितना आ जाएगा 1/√2। नीचे √3 एलसीएम लो गया, ये लो, क्या बचा ऊपर 2 प्लस 2 बनाने को आप इसको अलग अलग तरीके से बना सकते हो, कैसे भी सोल्व कर सकते हो, आंसर बिल्कुल गलत होने वाला है नहीं। 1/√2, ये चीजें बराबर में चल रही है एक दूसरे के, इसको सोल्व किया है, ये बराबर है, इसी को सोल्व कर रही हो, ये इसके बराबर है बिल्कुल। तो नीचे क्या है, ये √3 कहां चला जाएगा ऊपर, और नीचे क्या 2 प्लस 2√3। यच इसको करोगे सोल्व तो √3 को 1 से करोगे कितना आ जाएगा √3। नीचे अंदर इसको गुणा करोगे आप कितना 2√2, ये 2√2, इस √2 को अंदर इससे करोगे तो 2√6 कितना आ जाएगा अपना। इसको भी आगे सोल्व कर सकते हो आप, कैसे, कक्षा 9th में आपने सीखा है हर का परिमेयकरण करना। कैसे हर का परिमेयकरण करोगे, कैसे करोगे, इससे जस्ट विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करोगे, जो वैल्यू है साथ में वो एज इट इज 2√2 माइनस 2√6। यहां से आप देख पा रहे हो क्या, इसको पूरी टर्म को इससे गुणा करना है और इसको करना है इससे गुणा। √3 को इससे करोगे एक बार और एक बार करोगे इससे, कैसे लिखते हैं √3 2√2 माइनस 2√6। नीचे क्या 2√2 प्लस 2√6 और 2√2 माइनस 2√6। यहां आप इसको क्या रीड करोगे a प्लस बी, a माइनस बी। आप करना चाहो गुणा करोगे, लेकिन अपनी सर्वसमीका रूप में है ये a प्लस बी, a माइनस बी, जो होती है अपनी क्या a प्लस बी, a माइनस बी। ये क्या होता है a² माइनस b²। लिख दोगे आप क्या, a का मान है 2√2, इसका स्क्वायर करोगे आप, ये माइनस 2√6 करोगे सोल्व। √3 2√2 माइनस 2√6, नीचे अपॉन में है क्या 2 का स्क्वायर कितना 4, √2 का स्क्वायर कितना 2, 4 गुना 2 कितना अपना 8, माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4, √6 का स्क्वायर कितना 6, 6 गुना 4 कितना अपना 24। जो कुछ बचा है उसको लिखोगे एक बार के लिए, √3 ब्रैकेट में 2√2 माइनस 2√6, 8 माइनस 24 कितना -16। इसको जहां जैसा आप सोल्व करना चाहो वैसा बना सकते हो। √3 को अंदर गुणा कर दे, क्या बन जाएगा, या 2 अंदर से कॉमन ले ले और इस √3 को अंदर भेज दे, 2 अंदर से कॉमन आएगा, या
अंदर भेजना चाहो तो 2√6, √3 को अंदर भेजोगे √2 गुणा √3, √6 माइनस √3 को अंदर भेजोगे क्या 2 इंटू √6 इंटू √3, या यूं लिख दे एक बार के लिए √2 इंटू √3, नीचे क्या है -16। आप देख पा रहे हो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या अपना 2, ये रहा √3 कॉमन है बिल्कुल, ये ले लो। यहां क्या बच गया अपना √2 माइनस यहां क्या बच गया अपना 2√3 कॉमन ले लिया है √6 बट्टे -16। आप इसको थोड़ा और सोल्व कर सकते हो, कैसे 2 से काटोगे कितनी बार के लिए 8 बार के लिए, तो √3 गुणा √2, आप अंदर फिर से इसको भेजना चाहो भेज सकते हो, √3 गुणा √2 कितना √6 माइनस √3 गुणा √6 कितना 18 लिखना चाहो 18 लिख दो आप, या √3 गुणा √6 नीचे कितना -8। इस माइनस को भी आप खत्म करना चाहो ऊपर से ले लोगे क्या कॉमन माइनस, जैसा आप सोल्व करना चाहो कोई गलत है नहीं, क्या कॉमन ले लोगे माइनस कॉमन ले लोगे, तो ये वाला किसका हो जाएगा प्लस का, नीचे क्या -8, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, क्या बच गया ऊपर √3 √6 माइनस √6 बट्टे 8। यहां तक आप छोड़ना चाहो ये अपना आंसर सही है बिल्कुल, और सोल्व करना चाहो आगे क्या बोल दोगे, क्या कॉमन आ जाएगा ऊपर से √6 को लिख दोगे क्या √3 गुणा √2, बिल्कुल लिखा जा सकता है, और √6 को भी लिखना चाहो लिख दो, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है। √3 गुना √3 सिंपल 3 √2 माइनस √6 बट्टे 8, तो फाइनली अपना आंसर आ जाता है 3 √2 माइनस √6 बट्टे 8। यहां तक अपना सही है, जैसा आप आंसर छोड़ना चाहो वैसा इस रूप में भी आंसर सही है, तो फाइनल कितना आंसर आया अपना 3 √2 माइनस √6 बट्टे 8। इसको एक बार रफ कर रहे देख रहे उधर फोर्थ पार्ट है अपना sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45। रखोगे टेबल से मान sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 माइनस सीधा रख पा रहे हो आप वैल्यू कोसेक 60 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो √3/2 का उल्टा कितना 2/√3। नीचे क्या सेक 30, सेक होता है कोस 30 का उल्टा, कोस 30 की वैल्यू कितनी √3/2, तो सेक 30 की कितनी हो जाएगी 2/√3। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस कोट 45 की वैल्यू कितनी 1। आप कैसे भी सोल्व करना चाहो कर सकते हो, नीचे से एलसीएम लेना चाहो एलसीएम ले सकते हो, 2√3 एलसीएम आ जाएगा, या यूं सोचो आप इजीली एक में हाफ जोड़ोगे एक में आधा जोड़ोगे कितना सिंपल 3/2, एक में आधा जोड़ेंगे 2 एलसीएम 2 + 1 कितना 3/2, तो कितना लिख सकते हो एक और आधे को जोड़ के 3/2 माइनस 2/√3। नीचे क्या है एक और आधा, फिर से कितना लिख सकते हो आप 3/2, इधर है 2/√3। इसको आपको सोल्व करना है कैसे 3/2 माइनस 2/√3 एलसीएम लोगे आप कितना आ जाएगा 2√3। करोगे सोल्व 2√3 में 2 का भाग लगाया 2 से 2 कैंसिल √3 बचा, और √3 को 3 से गुणा करोगे 3√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल 2 गुणा 2 कितना 4, नीचे से एलसीएम लोगे 2√3, ऊपर कितना बच जाएगा √3 से √3 कैंसिल आउट 2 गुणा 2
4 प्लस 2 से 2 कैंसिल, √3 बचा और √3 को 3 से करोगे 3√3। सोल्व करना आप कैसे भी बना सकते हो। आप सोच पा रहे हो, आप ऐसे सोच रहे हो कोई पार्ट 3 बहुत बड़ा हो गया था, आप जैसे सोल्व करना चाहो वैसे सोल्व कर सकते हो, लेकिन रूट के अंदर चीजें थोड़ी सी कैलकुलेशन है और बाकी आसान काम है बिल्कुल। 3√3 -4 नीचे 2√3 से 2√3 आप यही कट कर सकते हो, नीचे क्या 4 + 3√3। पहले वाले पार्ट में देखा नीचे से इस रूट को कैंसिल कैसे किया, वो किया हर का परिमेयकरण करके, और हर का परिमेयकरण किया उसके साइन चेंज करके, बीच में प्लस तो यहां माइनस, यहां माइनस तो यहां क्या प्लस। सोल्व करोगे नीचे देख पा रहे हो फिर से वही बन गया a + b a - b, बिना सोचे समझे बिना लिख सकते हो क्या a² - b², नीचे क्या है, या यूं बोले इसी को कैसे, दोनों चीज सेम है, थोड़ा और आसान बनाए लिखोगे, इसको ऐसे लिख सकते हो आप 3√3 + 4 गुणा, कॉन्जुगेट से करोगे 3√3 - 4 3√3 - 4। नीचे देख पा रहे हो a + b a - b क्या बन जाएगा a² - b², तो 3√3 का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। ऊपर देखोगे क्या 3√3 - 4 3√3 - 4, बिल्कुल सेम चीज इनटू हो रही है, या यूं बोले a b बीच में माइनस, यहां माइनस, a - b क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, a का मान है 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। करोगे इसको सोल्व, ऊपर बना a - b का होल स्क्वायर, यहां a - b का होल स्क्वायर जो कितना a² + b² - 2ab, a का करोगे आप 3√3, इसका स्क्वायर यूं करोगे आप 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2ab u। 3√3 का होल स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर सिंपल 9 √3 का करोगे 3, 9 × 3 कितना 27, लिखा जा सकता है एक साथ में कितना 27 प्लस b² - 4 का स्क्वायर कितना 16 माइनस 2ab जो लिखा है 2 × 3 6 6 × 4 24√3, ये लिखा है अपन ने a - b का होल स्क्वायर, नीचे है a² - b², इसको लिखोगे a + b a - b, इसी को लिखा है a + b a - b को लिखा है क्या a² - b², 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 × 3 कितना हो गया अपना 27 माइनस 4 का कितना सिंपल 16। करोगे सोल्व, 27 में 16 ऐड करोगे मिल जाएगा कितना 43 माइनस 24√3, 27 में से 16 करोगे माइनस 7 में से 6 1, 2 में से 1 कितना 1। फाइनली अपना आंसर आ गया 43 माइनस 24√3 अपॉन कितना 11। फाइनल अपना आंसर आ गया 43 माइनस 24√3 बट्टे 11। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट, सेम एज इट इज जैसे 4 पार्ट देखे अपन ने। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, और अपॉन में क्या है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। जैसे मान रखते हैं या टेबल से रखोगे 5 एज इट इज cos स्क्वायर 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है अपनी 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30, cos 30 की कितनी अपनी √3/2, तो sec 30 की करोगे कितनी 2/√3 माइनस 10 45 की वैल्यू 1 होती है,
कितनी होती है अपनी, नीचे साइन 30 की वैल्यू 1/2। आपको डायरेक्ट ही याद होगी होंगी, हर एक क्वेश्चन में वैल्यू रखते आ रही है। कोस 30 की वैल्यू कितनी, √3/2। याद नहीं है तो पहले आप टेबल बनाओगे, टेबल का वीडियो अलग से डाला हुआ है, आप पहले वो वीडियो देखोगे, फिर आसान हो जाएंगे बिल्कुल क्वेश्चन। तो 5 गुणा 1/4 प्लस 4 गुणा 2 का स्क्वायर करोगे 4, √3 का करोगे 3 माइनस 1, नीचे 1 का स्क्वायर करोगे 1, 2 का करोगे नीचे 4, √3 का करोगे सिंपल 3 और 2 का करोगे 4। कितना मिल जाएगा आपको, 5 गुना 1 5/4 प्लस 4 गुना 4 16/3 माइनस 1, नीचे अपॉन में 1/4 प्लस 3/4, 1/4 में 3/4 जोड़ोगे कितना मिलेगा आपको, 1। लिख देते एक बार, 1/4 प्लस 3/4, 5/4 16/3, इस एक के नीचे एक माना जा सकता है। 4 और 3 का एलसीएम लोगे आप, कितना मिल जाएगा आपको, 12। 4 और 3 का एलसीएम लिया कितना, 12। 12 में लगाए 4 का भाग 3, 5 गुना 3 अपना कितना, 15। सिंपल सोल्व कर पा रहे हो आप। 12 में लगाए 3 का भाग 4, 4 गुना 16 64 माइनस कितना, 12। 12 में 1 का भाग 12, 12 को 1 से किया 12, नीचे 1/4 प्लस 3/4 कितना एलसीएम, 4। ऊपर सेम चीज है 1 प्लस 3, हर सेम है तो आप ऊपर वाली ऐसी की ऐसी संख्या लिख सकते हो, कितना, 1 और 3। सॉल्व करोगे 15 में 64 जोड़ोगे, 5 और 4 9, 6 और 1 7 माइनस 12 कितना है, 12, नीचे 4/4। 79 में से 12 में माइनस करोगे, 9 में से 2 गया कितना, 7, 9 में से 2 7, 7 में से 1 गया 6, नीचे 12। संख्या यहां हो जाएंगी रिवर्स, ये 4 ऊपर और ये जो है वो कहा, नीचे। तो 4/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, 67 कितना आ गया अपना आंसर, 67/12। तो लास्ट पार्ट था अपना, उसका आंसर कितना आया, 67/12। अपन ने क्वेश्चन 1 में 5 पार्ट देख लिए हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।